आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पहला पाठ पादपों में पोषण का भाग 1 शुरू करते हैं। जैसे पहला पाठ है पादपों में पोषण। तो हमने कक्षा 6 में पढ़ रखा है कि सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। साथ ही भोजन जो है हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, उसकी मरम्मत और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो अपन इस पाठ में पढ़ेंगे कि पादपों में जो है वो भोजन कैसे बनता है और पादप अपना भोजन किन किन विधियों से बनाते हैं। तो हमारा प्रकरण है पादपों में पोषण की विधि। तो जैसा कि हमने देखा कक्षा 6 के अनुसार कि भोजन के घटक, मतलब कि भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं। तो भोजन के घटक है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, जिसको हम पोषक तत्व भी बोलते हैं। ये भोजन के घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो भोजन के ये घटक जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं ये पोषक कहलाते हैं, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं, हमारे शरीर का वृद्धि और विकास करते हैं, हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो ये हो गए भोजन के घटक। अब हम आगे देखते हैं कि पादपों में पोषण की जो विधि है, मतलब कि भोजन बनाने की जो विधि है वो किस प्रकार। पादपों में पोषण विधि तो हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर अधिकांश जीव जो है भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसा कि हमने 6ठी कक्षा में पढ़ा था कि भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वे जंतु होते हैं जो केवल और केवल पादप या पादपों के द्वारा उत्पादित खाद्य सामग्री को खाते हैं, और मांसाहारी वे जीव जो केवल और केवल अन्य जंतुओं का भक्षण करते हैं, और सर्वाहारी जो अन्य जंतु और पादपों द्वारा उत्पादित खाद्य सामग्री दोनों को खाते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं। तो ये तो हो गए कि वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर पादप एक ऐसे सजीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सजीवों द्वारा भोजन करने की एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है। और पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो स्वपोषी और एक विषमपोषी। स्वपोषी में तो वे भोजन की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। जैसे पादप जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, इसलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं और भोजन की यह विधि स्वपोषण कहलाती है। फिर है विषमपोषी। तो जंतु और अधिकतर जीव भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं, वो विषमपोषी कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पादप जो है अपना भोजन, जो स्वपोषी हैं, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों में कहाँ और कैसे संपन्न होती है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में पूर्ण होती है, इसलिए पादप की खाद्य फैक्ट्रिया जो है वो पत्तियों को कहा जाता है। मतलब कि पादप अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, भोजन बनाने की क्रिया पत्तियों में पूरी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पादप की जो पत्तियां हैं वहाँ तक इस भोजन के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री चाहिए होती है वो पत्तियों तक पहुँचनी जरूरी होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, इसलिए इसका नाम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रखा गया है। तो अब इस पत्तियों तक इस आवश्यक भोजन सामग्री के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है वो इस पत्तियों तक कैसे पहुंचती है। तो हम देखते हैं कि पादप के जो बाहरी कायिक भाग है वो 3 है, जड़, तना और पत्तियां मुख्य रूप से। तो जड़ों द्वारा तो जमीन से जल और खनिज लवण अवशोषित हो जाते हैं, वो तने के द्वारा वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो जड़ों का तो काम हो गया जल और खनिज लवण को अवशोषित करना, और तने का काम हो गया कि जड़ों द्वारा अवशोषित पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाना। अब पत्तियां
पत्तियों का रंग होता है हरा। तो हरा रंग किसके कारण होता है? पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि पत्तियों की जो सतह होती है उस सतह पर बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियां जो है बाहरी वातावरण से भोजन के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं। तो इन छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र रंध्रों के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों तक पहुंच जाती है। ठीक है, खनिज और जल जड़ों द्वारा अवशोषित होकर तने द्वारा पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। और पत्तियों का जो हरा रंग है पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है, ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार पत्तियों में जो भी भोजन के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री होती हैं वो पहुंचा दी जाती हैं। अब पत्तियां जो है अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती हैं। तो हमने देखा कि पादप को अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या कच्ची सामग्री चाहिए। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से ले ली जाती है, जल जो जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, सूर्य का प्रकाश जो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित या क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार कच्ची सामग्री पत्तियों तक पहुंचाई जाती है और पादप अपना भोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल H2O ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा पादप अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाता है जो बाद में पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित रहता है और साथ में ऑक्सीजन मुक्त होती हैं। तो हम देखते हैं कि पादपों में ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो इस पृथ्वी पर जीवों को जिंदा रखने के लिए एक बहुत ही अति आवश्यक क्रिया है। क्यों? क्योंकि इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्राणवायु ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि सजीवों को, चाहे ऐसे सजीव जो पादपों पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, उनको भी जिंदा रहने के लिए पादपों की आवश्यकता रहती है। क्यों? क्योंकि पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके द्वारा प्राणवायु ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जीवों के अस्तित्व को बनाए रखती है। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाता है और अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाता है और साथ में ऑक्सीजन मुक्त करता है। हमने अभी तक देखा कि पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाता है, लेकिन हमने देखा था कि सजीवों को खुद को जिंदा रखना है तो भोजन के और भी घटक हैं वो भी जरूरी होते हैं। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का तो निर्माण हो जाता है, लेकिन अन्य जो दूसरे भोजन के घटक है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से नहीं बनते हैं। तो उनको बनाने के लिए पादप अपनी और अन्य विधियाँ काम में लेता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन जाता है, लेकिन पादपों को अन्य पोषक या अन्य भोजन का घटक जो है वो प्रोटीन चाहिए होता है। तो वो कैसे बनता है? तो प्रोटीन जो है एक नाइट्रोजनी पदार्थों से बनता है। अब हम देखते हैं कि वातावरण में नाइट्रोजन तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन पादप जो है सीधे ही इस नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो वातावरण में या मिट्टी में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो इस वातावरणीय नाइट्रोजन को विलेय नाइट्रोजन में बदलते हैं और फिर वो जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पादप तक पहुंचती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसान जो है वो खेतों में खाद और उर्वरक डालता है, तो उस खाद और उर्वरक में ये कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं या नाइट्रोजनी उत्पाद होते हैं जो उन सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उस नाइट्रोजनी उत्पादों को विलेय नाइट्रोजन में बदला जाता है, जिससे पादप जो है वो अपने अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा करे और प्रोटीन का निर्माण कर सके। तो इस प्रकार हमने आज भाग 1 में देखा कि पादप अपना भोजन जो है एक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है और दूसरा जो है किसानों द्वारा डाले जाने वाले खाद और उर्वरक से सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा विलेय नाइट्रोजन में बदलकर पादप उसका उपयोग प्रोटीन बनाने में करते हैं। धन्यवाद।